नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं जयपुर, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये माइक रख लो सारे यहीं। अरे रुक तो जाओ, रखने तो दीजिए ना। अगर माइक पकड़ना है तो नीचे बैठ जाओ। हाँ, बेटा मोबाइल तो नीचे बैठ जाओ। और से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक साथियों समेत उन सारे साथियों जो किसी वजह से दिल्ली या मानेसर के होटल में गए हुए हैं, समेत हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और दूसरे साथियों के सहित ये दरख्वास्त की थी कि परिवार के सदस्य परिवार के अंदर ही उनकी शोभा है। परिवार के सदस्यों का सम्मान और इज्जत परिवार के अंदर ही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के सब विधायकों, हमारे इंडिपेंडेंट साथियों और घटक दलों का हम फिर धन्यवाद करेंगे कि 109 के बहुमत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में संपूर्ण बहुमत से हमारे विधायक साथियों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया, अपना विश्वास भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल कर दिया। प्रजातंत्र का चीरहरण की भाजपा की कोशिशों को खारिज कर दिया। इसी कड़ी में राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें, आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजेवाला जी, कल भी अगर सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ नहीं आते तो आगे रोल ऑफ एक्शन आपकी पार्टी का क्या होगा? आदरणीय साथी, रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। सुलह का संदेश लेकर दूत बनकर दिल्ली से जयपुर वो गए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के भीतर चल रहा है उसे सुधारा जा सके, सुलह कराई जा सके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने दी। ये कहा कि फिर से एक बार कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है और उसमें खासतौर से कहा गया है कि सचिन पायलट, उनके समर्थक विधायक जरूर आए, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बात करने के लिए तैयार हैं और हर जो मतभेद है उसे भुलाने के लिए तैयार हैं। तो ये बता रहे थे
रणदीप सुरजेवाला। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि खबरों की दुनिया में कहीं खैरियत होती है तो कहीं खेल हो जाता है, कहीं वाह खूब आप कहते हैं तो कहीं खून उबाल भी मारता है। आज वैसी ही खैरियत और खेल की खबरों का दिन है। अमिताभ बच्चन यानी बिग बी बेहतर हो रहे हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन की हालत भी ठीक है। मुंबई के नानावती अस्पताल में दोनों बाप बेटे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एडमिट हैं, लेकिन दोनों माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं और लगातार सुधार महसूस कर रहे हैं। लेकिन सियासत में एक सरकार की सेहत गिर गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज अपने विधायकों का जमघट लगाना पड़ा और यह ऐलान करना पड़ा कि उनकी सरकार के पास बहुमत है। वो इसलिए कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बगावत कर दी। पायलट ने वैसे तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में बैठकर उन्होंने गहलोत को एक तरह से चैलेंज कर दिया। क्या हुआ आज दिन भर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास पर विधायकों का ये नारा गहलोत के लिए फौरी तौर पर एक सुकून की तरह होगा और कहीं न कहीं ये यकीन भी दे रहा होगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सियासत में पूर्ण विराम नहीं होता, कहानी चलती रहती है। लिहाजा गहलोत ने अपने विधायकों को बस पर लादा और एक रिसोर्ट में ले जाकर उतार दिया। दावा ये किया गया कि 107 विधायकों का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले जयपुर में एक युद्ध चलता रहा। सचिन पायलट वैसे तो दिल्ली में ही जमे रहे, लेकिन पार्टी दफ्तर से प्रदेश अध्यक्ष वाली उनकी होर्डिंग उतार दी गई। अंदर खाने जो चर्चा चल रही थी और हालात संभालने के लिए अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता बैठे थे, शायद उन लोगों की तरफ से ये इशारा हुआ कि बेवजह कंगाली में आटा गीला करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा थोड़ी ही देर में सचिन पायलट की नई होर्डिंग चढ़ा दी गई। मजे की बात यह है कि कांग्रेस विधायक की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले ही आयकर विभाग की उस होटल पर छापेमारी शुरू हो गई जहां विधायक ठहरे थे और उन लोगों के यहां भी रेड हुई जो गहलोत के करीबी थे। अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस छापेमारी के बीच गहलोत और दिल्ली से गई टीम सरकार बचाने और बहुमत बनाए रखने की जुगत जुगाड़ में लगे रहे, मगर एक आदमी जो ना मीडिया के सामने आया, ना अपनी तरफ से खुलकर बयान दिया और ना जयपुर में था, वो थे सचिन पायलट। जब जयपुर में सब कुछ समेट लिया गया तो पायलट खेमे से खबर आई कि गहलोत को अब फ्लोर टेस्ट पर जाना चाहिए, यानी जितने विधायकों के समर्थन का दावा है उतने हैं नहीं और बहुमत भी नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर भी माना जाता है, लेकिन इस बार जादू तो चला है, लेकिन उसका असर कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होगी। जितनी उम्मीद थी अशोक गहलोत को कि सचिन पायलट के जाने के बाद भी जो आंकड़े विधायकों के होंगे, उतने विधायकों की संख्या इस वक्त कांग्रेस और अशोक गहलोत के पास नहीं है। इसीलिए शायद कांग्रेस से अपने तेवर हल्के करे हैं और मान मनोवल का दौर सचिन पायलट के साथ शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि अगर ऐसे मौके में सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो शायद ये सरकार बीजेपी के साथ मिलकर गिर भी सकती है। इसीलिए लगातार पार्टी का एक बड़ा तबका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पक्ष में है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ के ना जाए। अशोक गहलोत को लगता था कि 125 कम से कम विधायक जो कि राज्यसभा में जिन्होंने वोट किया था कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, वो रहेंगे, लेकिन आज वो वहां नहीं पहुंचे। 101 के ऊपर फिगर नहीं पहुंची। हालांकि आश्वस्त दिखे अशोक गहलोत
और साथ में रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन। लेकिन सचिन पायलट ने भी शाम होते होते ताल ठोक दी और कहा कि बहुमत घर के आंगन में नहीं साबित किया जाता है, राजभवन में किया जाता है। सचिन पायलट के तेवर अब तक सख्त हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि वो कांग्रेस में वापस आएंगे या कुछ नई राह तलाशेंगे, लेकिन हाँ, सचिन पायलट ने एक दावा जरूर किया है कि जो आंकड़ों की जरूरत गहलोत को है वो गहलोत के पास नहीं है। तो ये कहना कि राजस्थान की कहानी अभी खत्म है, ये गलत होगी। अभी देखना होगा कि सचिन किस करवट बैठेगा। राजस्थान में कहा जाता है, कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठा जाएगा, ये देखने वाली बात है। वही हाल कांग्रेस का भी है कि सचिन किस करवट बैठेंगे, यही तय करेगा कि राजस्थान के राजनीति के जादूगर की अगली कला क्या होगी। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन कैसे पाला बदल रहा है, इन तमाम मसलों पर हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन लगातार आपको अपडेट करते रहे पूरे दिन। इस बीच हमारे साथ रजत जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रजत, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने रिपोर्ट के दौरान दी और अभी कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला प्रेस के सामने आए थे। उन्होंने ये कहा कि कल 10 बजे फिर से एक बार विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। सचिन पायलट खासतौर से उन्हें और उनके समर्थकों को कहा गया है कि आइए और मतभेदों को सुलझाइए मिल बैठकर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसके लिए ओपन हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है रजत कि आखिर सचिन पायलट के जहन में चल क्या रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, दिन भर वो आज कहां रहे, क्या करते रहे, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस पार्टी का जो आप कह सकते हैं ऑफर था उसको उन्होंने ठुकराया है, उसको नहीं माना है। राहुल गांधी ने बातचीत करी अशोक गहलोत से कि सचिन पायलट को अकोमोडेट करिए आप। प्रियंका गांधी वाड्रा की सचिन पायलट से बात हुई, सचिन पायलट ने कहा आई विल गेट बैक टू यू, ये सारी बातें हुई। लेकिन सचिन पायलट और उसका कैंप अब मानने को राजी नहीं है। उसको लगता है कि हम दोबारा अशोक गहलोत के पास जाएंगे तो पहली बात हमारा राजनीतिक कद घट जाएगा, जो कि वाजिब है कि आपने इतनी दूरी बनाई, आपने कहा कि अल्पमत में सरकार और दोबारा आप जाके सरकार ज्वाइन करिए, तो ये एक राजनीतिक कद घटाने वाली बात होगी। हाँ, सचिन पायलट को भी जिन विधायकों की जरूरत थी, जो नंबर्स की जरूरत थी, वो शायद आज उनके पास नहीं है। अगर आज होते तो शायद राजस्थान की सरकार के ऊपर बादल सचिन पायलट के मंडराते रहते और अशोक गहलोत का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो शायद देखने को नहीं मिलता। लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि बिना सचिन पायलट के बहुत ज्यादा दिन ये सरकार सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो जादुई फिगर है वो 100 की है, एक स्पीकर की जरूरत है, यानी 101 चाहिए। अगर आज 101 और 102 विधायक होटल में हैं और कल फिर बैठक होती है, 103 विधायक होते हैं, तो हो सकता है आज सरकार सरवाइव कर जाए। लेकिन ये सरकार बहुत दिन नहीं चलती है, मिनिमम 15 आपको एक्स्ट्रा अपने पास रखने होते हैं। सचिन पायलट के पास बीजेपी के भी दरवाजे खुले हुए हैं, बीजेपी में सचिन पायलट की बात हो रही है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सचिन पायलट जरूर इस बात को बार-बार कह रहे हैं। यानी कि माना जाए कि कल सुबह 10 बजे का वक्त है, फिर से एक बार विधायक दल की बैठक है। सचिन पायलट आएंगे कि नहीं आएंगे? ज्यादा संभावना इस बात की है कि सचिन पायलट नहीं आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए कैसी स्थिति बनने वाली है रजत? देखिए, अगर सचिन पायलट को जाना हो तो इस वक्त वो गुरुग्राम में है मेरी जानकारी के अनुसार, अपने विधायकों के साथ में। वहां से जयपुर जाने में 4 घंटा लगेगा, लेकिन वहां से तुगलक रोड या अकबर रोड, जहां सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी मौजूद हैं, वहां तक आने में मात्र 40 मिनट लगते हैं। तो अगर उनका एक परिवेश साफ होता कि उनको कांग्रेस की ही राजनीति करनी है, वापस डिप्टी सीएम या पीसीसी बनना है, तो वो 4 घंटे से पहले 40 मिनट यहां आ सकते थे। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था दरवाजे खुले हैं। कल देर शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दफ्तर ने भी बात करी थी। सुबह भी सुलह का संकेत देने आए थे रणदीप सुरजेवाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सबने देखा। अब कल 10 बजे का सबको इंतजार है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम संभावना है। सचिन पायलट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो जाहिर है कि उस पर मंथन कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका रजत इस पूरी जानकारी के लिए। सवाल यही है कि सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं, उनके समर्थक विधायक क्या सोच रहे हैं। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच इंडिया न्यूज के कैमरे पर आए सचिन पायलट ग्रुप के 2 विधायक जो अभी गहलोत के साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अभी तो कांग्रेस के ही आज दिन तक अध्यक्ष हैं, हमारे डेप्यूटी सीएम हैं, तो उनके साथ अगर कोई है तो कांग्रेस ही इसमें कहाँ कोई
दूसरी बात मुझे नजर नहीं आ रही। सीएलपी में जो नहीं आए उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि आपने साफ लिखा है कि सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये एक प्रस्ताव में जो बात कही गई, लेकिन जैसा अभी बताया गया कि इसके बारे में हम लोग आगे जो हमारी पार्टी की कमेटी है वो तय करेगी कि कहाँ पे किन लोगों ने क्या बात रखी। हमारे प्रस्ताव पे कमेटी तय करेगी, महासचिव तय करेंगे, अनुशासन की जो कमेटी है वो तय करेगी। चेतन जी, एक आखिरी सवाल, किसके साथ है आप? पायलट साहब के साथ, गहलोत साहब के साथ? मेरा इससे का ये सवाल था, बार बार आपके लिए कहा जाता है आप तो उस खेल में गए, यहाँ पर तो माहौल देखना है। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही निवेदन किया था, मैं पार्टी के साथ हूँ। हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और हरदम पार्टी के साथ रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी को जब जहां जरूरत होगी चेतन डूडी और अन्य विधायक पार्टी के साथ रहेंगे। टेडवाड़ा विधायक इनसे बातचीत करते हैं। मुकेश वाकड़ ने ट्वीट के जरिए इसी भाषा का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री के खिलाफ। आप राजनीति करिए, लेकिन इस तरह आरोप। देखिए, मैंने अभी तक उनका ट्वीट नहीं देखा है कि उन्होंने क्या बोला है या क्या लिखा है। विधायक बनाया, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना। मेरा ये, मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैंने उनका ट्वीट या उनका जो भी कोई कथन आया है, मैंने उसके बारे में ना तो जानकारी ली, आपसे जानकारी ली है। तो मेरा ये मानना है अगर ऐसा कुछ है तो उसकी ऑथेंटिसिटी देखी जाए। अनिश्चितकालीन बाड़ेबंदी कब तक जारी रहेगी? किस तरह कोई प्रोग्राम होंगे देशभक्ति के अंदर, क्या तय किया? देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसा अभी आप जानकारी दे रहे हैं उसी तरह एक जानकारी आई कि भाई फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। तो मेरा ये मानना है ये फ्लोर टेस्ट की डिमांड जो है, ये जब अगर ये ऑथेंटिक रूप से भाजपा करे तो हम लोग अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद में फिर से नॉर्मल जो हमारे कामकाज होते हैं, लोगों के बीच में जाना है, जो कामकाज राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से जो काम करने वो चालू हो जाएंगे। 18 विधायक नहीं आए, व्हिप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी, नोटिस उनको दिया जा रहा है, जवाब दे देंगे। लेकिन 18 विधायक बैठक में नहीं आए, अब ये क्लियर हो चुका है। ये देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि शायद कुछ विधायकों से जो नहीं आए उनसे बात चल रही है, लेट नाइट तक या कल सुबह तक यहाँ पे आ जाने चाहिए, मेरा ये मानना है। कौन बातचीत कर रहा है उनसे? हमारा नेतृत्व जो है यहाँ पे वेणुगोपाल जी आए, अविनाश जी पांडे हैं, हमारे सचिव महोदय जो AICC के वो हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, ये लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बातचीत के नतीजे जो है सकारात्मक होंगे और वो लोग जल्दी हमारे बीच में होंगे। तो देखिए, जानकारी ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ और राजस्थान में जो हो रहा है उसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे और यहाँ पर अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में वो माहिर हैं, वो सक्षम हैं। और अगर सचिन पायलट के गुट के जो विधायक हैं, अगर उनके सुर बदल रहे हैं तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत अपना जादू कहीं ना कहीं चला रहे हैं। सचिन पायलट, उनकी बात हो रही है, कांग्रेस के तेज तर्रार और जनाधार के युवा चेहरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। 3 महीने पहले सिंधिया बीजेपी में चले गए, ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश की कुर्सी न सिर्फ कमलनाथ को दे दी गई बल्कि उनकी पूछ परख भी कम कर दी गई। पायलट भी कमोवेश इसी तरह के जले हुए लगते हैं। सचिन पायलट आखिर बागी क्यों हो गए और क्यों लगता है कि उनकी वापसी अब संभव नहीं है, इसको समझने के लिए हम आपको कुछ घटनाओं से होकर लिए चलते हैं। देखिए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष काफी मेहनत उन्होंने की, लेकिन 2008 में पार्टी बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री गहलोत बना दिए गए। पंजाब, MP, छत्तीसगढ़, याद कीजिए, हर जगह प्रदेश अध्यक्ष ही CM बना। राजस्थान में हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ये खल गया सचिन पायलट को। सरकार में नंबर 2 होने के बावजूद वो अलग थलग पड़े रहे, कोई खास पूछ उनकी नहीं रही। उनके समर्थक नेताओं को दरकिनार करने या फिर मिलाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने हमेशा अशोक गहलोत की तरफदारी की, ये भी चुभता रहा कहीं ना कहीं युवा चेहरा सचिन पायलट को। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में SOG ने समन भेजा और उसके बाद से पूरी जो स्थिति है बिगड़ गई और सचिन पायलट बागी हो गए, सामने आ गए।